हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, व्याकरण की एक क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं हम। और आज का टॉपिक है संधि। और पिछली क्लास में हमने किए थे वचन वाले टॉपिक किया था। और पीछे की अगर हम बात करते हैं तो हमने व्याकरण के वर्ण, वर्णमाला, संज्ञा से की बहुत सी क्लासें हैं, वो इसके अंदर लिंक में दी गई हैं और आप उनको जाके और अपने व्याकरण की क्लास में देख सकते हैं। इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है संधि का। और इसी पीछे वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि वो वचन का है और लिंग वाला टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन थे, वो मैंने करवा दिए हैं। लेकिन वचन के है वो बहुत कम क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन होंगे, तो वो मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल छोटी छोटी क्लासों के अंदर आते हैं, वो सिंपल से क्वेश्चन है, तो वो मैंने छोड़ दिया। आगे का टॉपिक हमारा संधि, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछा है, तो संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा? यण संधि होगी, क्योंकि यण संधि की एक ही पहचान है और बहुत अच्छी पहचान है कि इसके अंदर जो संधि होता है वर्ड, वो क्या मिलता है? आधा मिलता है, ठीक है। यण संधि के अंदर क्या आएगा? आधा मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो न क्या है? आधा है, तो ये क्या हो जाएगा? यण संधि का हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें है जैसे ये देखो, इन्होंने उदाहरण भी बताए हैं। अति प्लस में आवश्यक, अत्यावश्यक, अनुप्रेष में ऐषण, यदि प्लस में अपि। तो ये यद्यपि कई बार हमें ये पता नहीं लगता कि कौन सा उदाहरण है इसका, तो इसमें हमें पता लगेगा यदि प्लस में अपि, तो इसमें यह है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये यण संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं, सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सही संधि वाला विकल्प पहचानना है, और क्या दिया है? परम प्लस में औज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? परमोज। अ प्लस में ओ पूछा है, और क्या कौन सा ये वर्ड बनेगा इसका? परमोज। डबल ओ की वो हो जाएगा, औ की मात्रा आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें मतिक्य में कौन सी संधि है? क्या बोला है कि मतिक्य के अंदर कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा वृद्धि, क्योंकि मत प्लस में इक्य है ये, ठीक है। मत प्लस में इक्य है, तो इसमें हो जाएगा मतिक्य। अ प्लस में ए बना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि के अंदर क्या हो जाता है कि जो मात्रा दी है वो क्या हो जाएगी? उसकी डबल हो जाएगी, और बड़ा वाला अक्षर है वो आ जाएगा। ऊ है तो डबल ऊ हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाला ऊ हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? दो मात्रा आ जाएगी आई ए डी वाली, ठीक है। तो वृद्धि संधि हो गया। आगे चलते हैं, इनकी एक एक छोटी छोटी पहचान अगर बना लेते हैं तो हमें संधि का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, इसमें अयादि संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है अयादि संधि का, तो ये हो जाएगा डी। वाक प्लस में ईस होएगा इसका, न कि अयादि संधि होगा। अयादि संधि के अंदर क्या आता है? य या व बनता है, ठीक है। अयादि के अंदर क्या बनेगा? य या व बनेगा। जो भी प्लस से आगे पीछे वर्ड दिए होंगे उनका क्या बनेगा? संधि अगर करेंगे उनकी, तो य और व में चेंज हो जाएगा। जैसे नई प्लस में अक है, ये देखो य। नाविक, नौ प्लस में अक, देखो नई प्लस में अक बनेगा नायक, और नौ प्लस में इक है वो नाविक बनेगा, क्योंकि इसमें ए है और इसमें क्या है? ओ है। तो दोनों का अ और ई के साथ में मैच होगा, तो अ आय और अब बन जाएगा, ठीक है। इसकी एक पहचान है कि यह और वह में चेंज होते हैं। आगे देखते हैं, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। सही से विच्छेद संधि विच्छेद का पूछना है। स्वर्गारोहण का पूछा है कि अगर विच्छेद करते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन मिलेगा? तो स्वर्ग प्लस में आरोहण, क्या है? स्वर्ग प्लस में आरोहण मिलेगा, इसका डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अ प्लस में आ हो रहा है तो आई बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे चलते हैं, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? नी प्लस में च आ जाएगा, तो स किससे बना है? विसर्ग से बना है। नी प्लस में च, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यशोदा शब्द में कौन सी हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। य प्लस में दा, यश प्लस में दा, ठीक है। इसका हो जाएगा यश प्लस में दा।
विसर्ग का क्या बन रहा है यहाँ पे, ओ की मात्रा बन रही है। आगे चलते हैं। गुर्वे प्लस गुर्वे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गुर्वे शब्द का सही से संधि विच्छेद पूछा है तो गुरु प्लस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा, क्योंकि इनके कई ऐसे वर्ड दिए होते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता कि कौन सी संधि है या फिर क्या इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आ जाएगा गुरु प्लस में ए। गुर्वे पूछा है तो गुर्वे आया है इसमें, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी। ठीक है, अयादी संधि। अयादी संधि की मैंने पहचान बताई इसमें कि ये और वह में चेंज होता है, तो इसमें वह आया है, गुरु प्लस में ए बनेगा। गुरु प्लस में ए हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुरुवे हो जाएगा। आगे देखते हैं। शयन में संधि है, शयन में संधि है पूछा है कि कौन सी संधि है, तो अयादी हो जाएगा। अभी हमने किया है कि नयन, ने प्लस में अन, तो नयन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अयादी स्वर संधि हो जाएगा। आगे चलते हैं। सही शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। क्या बोला है कि संधि वाला शब्द पहचानना है। तत् प्लस में टीका, तो क्या हो जाएगा, तट्टिका। ये जो तय है वो ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस से पहले है क्या है, ट है, और पीछे भी क्या है, टी है। ठीक है, तो ये ट में चेंज हो जाएगा, त भी क्योंकि प्लस से पहले आया है, तो दोनों चेंज हो जाएगी, डबल टैग आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तट्टिका। आगे चलते हैं। इसमें 326 वाला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प छांटिए। तो इसमें जो धर्म प्लस में अर्थ तो धर्मार्थ हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी संधि है ये, दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि अ है वो ए से ए के साथ में मिलके धर्म का ए और अर्थ का ए है वो मिलके आ बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, इसमें पूछा है कि आगे दिए गए शब्दों का सही से संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संलग्न पूछा है, संलग्न का डी आ जाएगा हमारा, सम प्लस में लग्न। ठीक है, सम प्लस में लग्न हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो सम प्लस में लग्न। ऊपर जो बिंदु का पहुंचा है वो क्या है, मैं वाला साइलेंस होके ऊपर गया है, ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उच्चारण हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प छांटिए। क्या पूछा है कि जो संधि भेद दिया है उसका विकल्प चुनिए। उत्शिष्ट पूछा है, तो इसमें उत प्लस में शिष्ट हो जाएगा। तय है वो क्या किसके अंदर आएगा, च में चेंज हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, तो तय है वो स के साथ में मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्शिष्ट बन जाएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, उत प्लस में शिष्ट। आगे चलते हैं, और ये सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। इसमें आगे देखते हैं। सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। महा प्लस में ऊर्मी। क्या पूछा है, महा प्लस में ऊर्मी। इसका पूछा है कि सही संधि वाला, तो महोर्मी हो जाएगा, क्योंकि आ और ऊ है, तो क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। आ और ऊ है वो ओ में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। नीचे दिए गए संधि वाला विकल्प में भानु प्लस में उदय, तो ऊ और ऊ है वो किस में हो रहे हैं, बड़ा ऊ में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका वाला हो जाएगा, और ये क्या होगी, दीर्घ संधि हो रही है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ऊ और ऊ दोनों किस में हो रहे हैं, बड़ा ऊ में चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भानुद्य। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अगर आप ये देखते हैं कि इसमें गुण संधि में और दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि की यही पहचान है कि दोनों वर्ड एक जैसे होंगे। कौन से होंगे, ऊ ओ या ऊ हो। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के दोनों मिलके साथ में क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं। चाहे दोनों से एक जैसे हों या फिर दोनों बड़े हों या छोटे हों, लेकिन छोटे हो या बड़े हो दोनों साथ में बनेगा कौन सा, बड़े वाला ही अक्षर बनेगा। ई या प्लस में ई है, ठीक है, तो बड़ी ई बनेगी। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों साथ में है तो बड़ा ऊ ही चेंज होगा। तो दीर्घ संधि की अच्छी से पहचान है कि बड़ी के अंदर ही चेंज होगी। अ प्लस ए है तो क्या बनेगा, आ बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो यही पहचान है इसकी। और गुण संधि के अंदर क्या है, वो दोनों चेंज होके अलग से बनेंगे। प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प छांटिए। उद प्लस में धर्ण, उद प्लस धर्ण हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 331 का ऑप्शन है, डी हो जाएगा, उद प्लस में हर्ण। आगे चलते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, वर्णों के पूछा है। ठीक है, और इसका हो जाएगा हमारा डी संधि, क्योंकि वर्णों का पूछा है, और शब्दों का क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण का आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे अभी क्या है परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद में,
ठीक है। क्या पूछा है, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो विसर्ग के आदमी के पूछ लिया है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प छांटिए। सही संधि विच्छेद बताना है इसके अंदर, तो हमारा हो जाएगा मुनीस पूछा है, क्योंकि इसमें न है तो बड़ी मात्रा हो रही है इसकी, तो छोटी ई और बड़ी साथ में क्या हो जाएंगे, बड़ी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण। सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नर प्लस में ईश, तो इसमें हो जाएगा नरेश। ठीक है, अ प्लस में ई हो रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, गुण संधि का। इसमें दोनों अलग अलग होंगे, अ और ई में चेंज, ए और ई मिलके चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर दोनों ई होती है तो कौन सा हो जाता हमारा दीर्घ संधि। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। चतुष्पाद, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये विसर्ग के साथ में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। 337 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प छांटिए। सुषुप्ति पूछा है, और सुषुप्ति का दोनों का अलग अलग दिया है, सुसुप्ति प्लस सु प्लस में सुप्ति, तो इसका क्या हो जाएगा सुसुप्ति। स प्लस के बाद में से आ रहा है वो कौन सा चेंज हो जाएगा, षटकोण में चेंज हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। व्यंजन संधि है ये इसमें। शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। लोक प्लस में उपचार, क्या पूछा, इसमें दोनों को संधि करके बताना है, लोकोपचार हो जाएगा, और इसमें अ प्लस में उ आया है तो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, और गुण संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। हरीश, ठीक है, हरीश में पूछा है तो क्या है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी ई और दोनों साथ में है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो संधि का टॉपिक है, आप अच्छे से पहचान पाओगे कि इसमें कौन सी संधि, और अगर संधि विच्छेद करना भी अगर आपको आता है तो आप संधि भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और बार बार अगर आप करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे हमें क्या होगा, संधि का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। उत प्लस में चरित, ये भी क्या हो जाएगा, उच्चरित हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, व्यंजन संधि है। आगे है, सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गे प्लस में अक, क्या बोला है, गे प्लस में अक क्या हो जाएगा, गायक। ठीक है, आगे चलते हैं। 342 का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दिगंबर, दिगंबर का क्या हो जाएगा, दिक प्लस में अंबर। ठीक है, क के बाद में अंग भी बिंदी आ रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है, और क्या हो जाएगा, इसमें क ग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ण में चेंज होता है, इसमें ग में क है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग में। गंगा प्लस में ऊर्मी, कौन सी संधि है, क्योंकि गुण संधि है, क्योंकि आ प्लस में ऊ बन रहा है, दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी इसके अंदर, और गंगोर में हो जाएगा ये। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प, जगन्नाथ पूछा है तो जगत प्लस में नाथ हो जाएगा, जगत प्लस में नाथ, डबल ना हो जाएगा, त का लास्ट वाला वर्ड, त वर्ण का लास्ट वाला हो जाएगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। महोदधि का क्या अर्थ है, वो संधि विच्छेद करना है, महा प्लस में उद्धति, सी वाला प्लस हो जाएगा, और ये कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि आ प्लस में वो हो रहा है। आगे चलते हैं। शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प छांटिए। संधि भेद बताना है, यद्यपि ये पीछे भी आया था, और ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा, यदि प्लस में अपि, और ये कौन सा है, यण संधि है, क्योंकि ये में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये क्या है, यण संधि है, यदि प्लस में अपि, यद्यपि हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मातृ प्लस में आनंद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मातृ प्लस में आनंद पूछा है, री की मात्रा है और पास में प्लस में क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, त्र में चेंज हो जाएगा। ठीक है, री की मात्रा है लेकिन चेंज किस में होगा, त्र में चेंज होगा, त्रिशूल वाला जो है उसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मात्रानंद। ठीक है, री प्लस में आ है तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, क्योंकि ये त्र में चेंज हो रहा है। अछूतोद्धार में पूछा है कि इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो अछूत प्लस में
उद्धार। और ये कौन सा, क्योंकि अ प्लस उ हो रहा है, अछूत का त के साथ में ए है और उद्धार का ओ हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद है ये पूछा है, और ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और इसमें कौन से है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि और अयादि। इन सारे के एक नियम मैंने बता दिए हैं आपको, और एक एक नियम हमें याद भी रखने चाहिए, क्योंकि एक एक नियम से इनका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये संधि इसमें आएगी। स्वर संधि के भेद बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कितने होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 5 भेद। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि इसमें वो बताना है, मैच इट करके बताना है, महाउदार्य किसके साथ में कौन सी संधि हो रही है, तो महाउदार्य हो जाएगा वृद्धि संधि। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम, महाउदार्य आएगा वृद्धि संधि, क्योंकि महा प्लस में औदार्य, ठीक है, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। और फिर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, देखो, ठीक है। और प्रत्युपकार, ये मैंने बताया था कि इस पे आधे ज़्यादा वर्ड होते हैं, तो यण संधि हो जाएगा, समुद्र प्लस में और में ये भी हो जाएगा, और महेंद्र प्लस में दीर्घ संधि। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से दी है, महाउदार्य है वो कौन सी है, वृद्धि संधि है, आ प्लस में ओ महोदर्य, और प्रत्युपकार यण संधि, और समुद्र में गुण संधि, और महेंद्र प्लस महा प्लस में इंद्र हो जाएगा दीर्घ संधि। महा प्लस में नहीं होगा क्योंकि महेंद्र दिया है, तो दोनों साथ में दीर्घ संधि है, तो मही प्लस में इंद्र हो जाएगा, छोटी ई मिलेगी, और क्या है, इंद्र है, तो महेंद्र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि है। अगर महेंद्र होगा तो वो क्या होगा, गुण संधि होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी दो हिसाब से दे देते हैं, महेंद्र और महेंद्र से, ठीक है, दोनों अलग अलग से हमें पता होना चाहिए कि क्या कौन सा आएगा, जब कौन सी दीर्घ बनेगी और कौन सी वृद्धि बनेगी। आगे चलते हैं। विपद जाल का सही संधि विच्छेद है। विपद जाल और डबल ज कब बनेगा, जबकि इसके साथ में त के साथ में ज आ जाएगा, और ये केस में चेंज हो जाएगा, ज के अंदर, छोटे ज के अंदर डबल ज हो जाएगा इसका, तो ए और बी हो जाएगा इसका, दोनों बता रखे हैं, लेकिन ज़्यादा विपद जाल पूछा जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। किस विकल्प के सभी स्वर संधि से निर्मित हैं, किससे पूछा है कि स्वर संधि से होने चाहिए, तो सी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अधोगति में क्या है, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद हैं, लेकिन इसने पूछा स्वर संधि के अकेले होना चाहिए। अगर एक एक भी इसमें विसर्ग के हैं तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मल प्लस में योग, मन योग भी, ये भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। इसमें क्या है, वयोवृद्ध है, तो ये हो जाएगा विसर्ग में। ये तीनों हो जाएंगे विसर्ग के, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या होगा, वार्ता प्लस में लाप, और चंद्र प्लस में उदय, और देव प्लस में ऋषि, ये क्या हो जाएंगे, स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। देखो इसमें दिया भी है, चंद्र प्लस में उदय, ये गुण संधि हो गया, क्योंकि चंद्र अ और उ के साथ में मिला तो गुण संधि हो जाएगा। देव प्लस में ऋषि है, तो अ प्लस में रि हो रहा है, ये भी गुण संधि हो जाएगा। देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र, ये गुण संधि है। अगर देवेंद्र दे दिया, ठीक है, देवेंद्र, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है, देवी प्लस में इंद्र, ठीक है, देवेंद्र हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें तो गुण संधि है, लेकिन देवी के साथ में इंद्र दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प पहचानिए। प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प पहचानिए। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ क्या आ जाएगा, शास्त्र प्लस में अर्थ, और ये कौन सी संधि होगी इसमें, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि अ प्लस में ए क्या हो रहा है, आ बन रहा है। शास्त्र प्लस में अर्थ को क्या हो जाएगा, शास्त्रार्थ हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन संधि के, और आगे भी इतनी क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम करेंगे कल की क्लासेस में। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।